Hello everybody, my name is Mani Gupta. Today I'm here with a new bunch of English vocabulary words which will help you to clear your judiciary exams and also will help you in your day-to-day life to communicate better with other people. So let's get started. तो हमारा आज का पहला वर्ड है angst, जिसका मीनिंग होता है strong worry and unhappiness, especially about personal problems. मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में चिंता करना या दुख होना, स्पेशली जब अगर वो आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई निजी प्रॉब्लम हो, कोई निजी समस्या हो. सेंटेंस, द एंग्स्ट वैनिशेस फ्रॉम हिज फेस एंड वॉइस. जो चिंता थी, जो दुख था, वो उसके चेहरे से और वॉइस से, उसकी आवाज से गायब हो गया है. मशीनेशंस. मशीनेशंस का मतलब होता है मीनिंग अ प्लॉट और स्कीम. स्कीमिंग करना, साजिश करना, कोई प्लानिंग करना, कोई प्लॉटिंग करना, इविल कोई चीज मतलब रिलेटेड टू कि कोई चीज प्लान करना, ठीक है, कोई साजिश करना, जो उसे बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं मशीनेशंस. सेंटेंस, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल हिज मशीनेशंस. मैं उसकी स्कीमिंग में या उसकी प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ. सॉलिडेरिटी. सॉलिडेरिटी का मतलब होता है मीनिंग म्यूचुअल सपोर्ट विद इन अ ग्रुप. एक कोई जो ग्रुप है उसमें सब एक दूसरे के साथ हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से अग्री करते हैं, तो उसे बोलते हैं सॉलिडेरिटी. व्हेन यू हैव सपोर्ट म्यूचुअली विद इन अ ग्रुप. सेंटेंस, he voiced his solidarity with the weak and defenseless. उसने अपनी आवाज, उसने अपना साथ, अपना सपोर्ट जो कमजोर है और जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, जो खुद में नहीं लड़ सकता, उनके साथ उसने अपना सपोर्ट रखा. ठीक है. एक्सेशन. एक्सेशन का आपने कई बार पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है. इसका मीनिंग देखते हैं. The attainment of a position of rank or power. कोई रैंक या कोई पोजीशन को पाना, उसे बोलते हैं एक्सेशन. अच्छा, एक और मतलब होता है एक्सेशन का, a new item added to an existing collection of books, paintings और artifacts. अगर आप एक नया आइटम ऐड करते हो किसी कलेक्शन ऑफ या तो किताबों में, पेंटिंग्स में या आर्टिफैक्ट्स में, तो उसको भी हम एक्सेशन ही बोलते हैं. तो ये इस वे में भी यूज होता है. तो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं. हिज एक्सेशन टू द इम्पोर्टेंट पोस्ट वाज अ बिग इवेंट. उसका इतनी बड़ी पोस्ट को पाना एक बहुत बड़ा इवेंट था. फैलो. फैलो का मतलब होता है मीनिंग लेफ्ट अनप्लोड एंड अनसीडेड ड्यूरिंग अ ग्रोइंग सीजन. कभी कभी क्या होता है, कुछ टाइम के लिए किसी एक फील्ड को या एक लैंड को बोआ नहीं जाता, प्लो नहीं किया जाता, ना उसमें सीड्स डाली जाती हैं. दैट मीन्स कोई भी प्लांट उधर कोई भी सीड नहीं ग्रो की जाती है, जिससे कि क्या होता है, तो उस चीज को हम फैलो बोलते हैं. फैलो मीन्स यू आर लीविंग अ लैंड रॉ, अनप्लोड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. थोड़े टाइम के लिए जब आप फील्ड को एक खाली छोड़ देते हो, ना ही उसमें प्लोइंग करते हो, ना कोई सीड्स डालते हो, उसे हम बोलते हैं फैलो. उसे बोलते हैं खाली छोड़ना, फैलो. ठीक है. सेंटेंस, समर फैलो इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग वीड्स. समर का जो टाइम होता है, समर के टाइम में फील्ड को छोड़ना खाली सबसे अच्छा तरीका है. वीड्स जो कि होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उनको खाली छोड़ने का ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है. ठीक है. तो समर फैलो इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग वीड्स. फ्रक्टिफाई. फ्रक्टिफाई का मतलब होता है मीनिंग टू मेक समथिंग फर्टाइल और मेक इट प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट. फ्रक्टिफाई का मतलब होता है कि किसी चीज को या तो मतलब फर्टाइल बनाना या कुछ ऐसा बनाना कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे. ठीक है, वो कोई एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हो. सेंटेंस, इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्लांट द सीड ऑफ एंटरप्राइज इन द स्टूडेंट्स. बहुत जरूरी होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें सीड ऑफ एंटरप्राइज का मतलब होता है उनमें
एंथुजियाज्म का बीज बोना, एंथुजियाज्म किसी काम को करने का, किसी एक चीज को हाइट्स पे पहुंचाने का, तो वैसी सीड बोना एक बच्चों स्टूडेंट्स के दिल में बहुत जरूरी है. एंड व्हेन द टाइम इज राइट द सीड वुड रूट ब्लॉसम एंड फ्रक्टिफाई. तो जिससे कि जब उनका टाइम आएगा, ठीक है, तो जब उनका टाइम आएगा तो उनमें जो हमने बीज बोआ है एंथुजियाज्म का, कोई कुछ कर दिखाने का, तो वो लोग अच्छे से अपना काम करेंगे, पूरे जुटेंगे और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे और हमारे लिए बहुत वो अच्छा साबित होगा. अशर, अशर के दो मीनिंग्स होते हैं. एक तो होता है मीनिंग शो और गाइड समवन समवेयर. अशर हम जनरली गाइड्स को बोलते हैं जो कि हमें रास्ता दिखाते हैं, कहाँ पे जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं. दूसरा होता है कॉज और मार्क द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू. किसी नई चीज की शुरुआत करने को भी हम अशर कहते हैं. ठीक है. सेंटेंस ही डिड पार्ट टाइम वर्क एज एन अशर इन द थिएटर. वो थिएटर में कभी कभी पार्ट टाइम मतलब थोड़ी देर के लिए अशर का काम करता था. अशर मतलब गाइड का काम करता था लोगों को जगह दिखाने के लिए. सेकेंड, द रेलवेज अशर्ड इन एन एरा ऑफ चीप मास ट्रैवल. तो जो इन्वेंशन था रेलवेज का, वो शुरुआत थी एक सस्ते बहुत मास ट्रैवल की. ठीक है. तो ऑब्वियसली इट इज सेड दैट रेलवेज शुरू होना was a blessing to all the people who wanted to travel in cheap. तो ये तो हमारे आज के सारे वर्ड्स थे. नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विज. प्लीज गेट अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन एंड राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आई होप आपके सारे मीनिंग्स सही हों, जिससे कि समझ में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है. तो मैं आपको वर्ड्स रीड आउट कर देती हूँ, इनके मीनिंग्स आपको फटाफट लिखने हैं. स्मिथरीन्स, second, audacity, third, squeamish, fourth, blithely. So I'm giving you some time. Please write down the meaning of these words. ये तो सब बहुत easy थे, तो I hope so कि सब हो गया होगा. Now it's answer time. Smithereens. Smithereen का मतलब होता है small pieces, किसी चीज के छोटे टुकड़े होना. Audacity, willingness to take risk. रिस्क लेने की क्षमता होना, किसी में हिम्मत होना. स्क्वीमिश, टू फील सिक और डिस्गस्टेड. कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा टेरेबल फील करना, बुरा फील करना. ब्लिथली, इन अ हैप्पी और केयरफ्री मैनर. कोई चीज बहुत बिना सोचे बहुत हैप्पीली केयरफ्री होकर कोई चीज करना. सो दीज वर आवर वर्ड्स फॉर टुडे. कल मैं वापस आऊंगी एक नई वीडियो के साथ जिसमें फिर से और कुछ न्यू वर्ड्स होंगे. टिल देन मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगी, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज हर वीक के बाद, एक वीक के बाद सारी वीडियोस एक दिन रिवाइज करिएगा. उससे क्या होगा, आपके मीनिंग्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ये जो वर्ड्स जो कि अभी आपको सिर्फ इनका मतलब पता है, सेंटेंसेस पता है, वो आपकी वोकैबुलरी में भी ऐड हो जाएंगे और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जब भी आप कुछ लिखोगे, कम्युनिकेट करोगे, आप उन वर्ड्स को डाल पाओगे. तो वो आई थिंक हमारा अचीवमेंट होगा. सो टिल देन प्लीज, थैंक यू फॉर योर टाइम. प्लीज लाइक एंड कीप शेयरिंग. Thank you very much.